उर्दू पे सितम करके उनके शेर व शायरी पे करम क्यों, ये पूछिए उनसे। गिरिराज सिंह के बिछौना से करोड़ रुपया मिला, उसका हिसाब किताब क्या हुआ? अरे विजय सिन्हा का जो आचरण है, उस आचरण को देख लीजिए आप, अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाते। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, यह बात बीजेपी के तमाम विधायकों का मानना है, बीजेपी के तमाम नेताओं का मानना है और नेता प्रतिपक्ष का तो यहाँ तक मानना है कि बिहार में अब कहीं ना कहीं गुंडा राज स्थापित हो चुका है। हमारे साथ बेबाकी से अपनी बात रखने वाले महबूब आलम हैं, जो सड़क से लेकर सदन तक गरजते हुए नज़र आते हैं। महबूब आलम जी, नेता प्रतिपक्ष को तो सुना ही सदन में आपने, तेजस्वी यादव से वो तमाम सवालों को पूछ रहे थे कि आखिर इतना धन कहाँ से आया, पहले इसका जवाब दीजिए। अरे तेजस्वी यादव से वो पूछ रहे थे, उससे पहले उनको जवाब देना चाहिए कि गिरिराज सिंह के बिछौना से करोड़ रुपया मिला, उसका हिसाब किताब क्या हुआ? कर्नाटक के इनके विधायक के 100 करोड़ रुपये मिलते, इनके हिसाब किताब क्या है? देखिए, इनके पास कोई जनता का मुद्दा है नहीं, जनता के मुद्दे के लिए लड़ नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि अपराध थोड़ा बढ़ गया है ज़रूर, और निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार को नज़रअंदाज करने से नहीं होगा। अपराध के मुद्दा को सख्ती से निपटने होगा। और चूँकि हम लोग गठबंधन सरकार का हिस्सेदार है, हम लोग जोरदार ढंग से मांग करते हैं कि अपराधियों के मन में सत्ता का खौफ होना चाहिए और एक जो कल्याणकारी राज्य है वो स्थापित होना चाहिए। एक जो बेखौफ जो माहौल है वो बनना चाहिए। अच्छा, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो यह जनता का राज है, जंगल राज है या गुंडा राज है? तीन में से कौन? बिल्कुल जंगल राज गुंडा राज नहीं है। जंगल राज गुंडा राज तो यूपी में फैला के रखा है इसने। आप देखिए किस हथरस कांड इन्होंने किया, उन्नाव का कांड को देखा, आपको कठुआ रेप केस, ये लोग तो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाले, ये लोग क्या बात करेंगे? विजय सिन्हा कहते हैं कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो रहा है। अरे विजय सिन्हा का जो आचरण है, उस आचरण को देख लीजिए आप, अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाते हैं और जिस मुद्दे पर बहिष्कार करते हैं खुद बिना बुलाए फिर सदन में आ जाते हैं और अपने विधायकों को उकसाते हैं विरोध करने के लिए, लेकिन उसकी बात तो कोई मानते नहीं है। इसलिए विजय कुमार सिन्हा एक दो और कोई मुद्दा नहीं है उसका, वो फजूल उनका जो है बेकार हो गया है और उसके पार्टी के अंदर में उस पर भी विवाद है, बहस है। मॉडल बिहार में लागू कर देना चाहिए, बीजेपी अब मांग उठा रही है। तो यूपी मॉडल तो बुलडोजर मॉडल है ना, यूपी मॉडल तो बलात्कारियों के सपोर्ट का मॉडल है। ये कभी नहीं उसका सपना पूरा होगा। यूपी विकास के मुद्दे पर अपने को तैयार कर रहा है और अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा और हम लोग भी की पैनी नज़र है, हम लोग भी दबाव बना के रखा है सरकार पर। हमें पूरा भरोसा है कि आइंदा बहुत जल्द अपराधियों पर भी लगाम लगेगा और विकास की गति और तेज़ होगी और महागठबंधन का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल बनेगा। अच्छा, बीजेपी के विधायक हैं लखिंदर पासवान, नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा क्योंकि सदन में मामला माइक तोड़ने का भी उठा था। उन्होंने माफ़ी तो मांगी नहीं, मगर उन्होंने कहा है कि सदन को शेर व शायरी का स्थान आप लोगों ने बनाया। अरे शेर व शायरी तो वो लोग भी करते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि अपनी तकरीर को दिलचस्प अंदाज में पेश करने के लिए बीजेपी के विधायक भी शेर व शायरी का सहारा लेते हैं। तो उर्दू पे सितम करके उनके शेर व शायरी पे करम क्यों, ये पूछिए उनसे। स्पीकर का व्यवहार ठीक नहीं है, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जो शब्द बिल्कुल, स्पीकर तो ज़्यादा मेहरबान है, लिबरल है। हम तो स्पीकर से बोलते हैं कि उनके कार्यस्थल को पढ़वाते हैं आप, उनको अनायास उसको समय देते हैं, बल्कि ये सब बंद करना चाहिए। स्पीकर के उदार आचरण का नाजायज़ फ़ायदा ये लोग लेना चाह रहे हैं, जो आइंदा नहीं होगा। तो आपने सुना, महबूब आलम को स्पष्ट रूप से तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पीकर साहब विपक्ष को समय ज़्यादा दिया करते हैं और यही कारण है कि तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। खैर, स्टूडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।